नमस्कार दोस्तों, आपका सामान्य ज्ञान के सेशन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान के 25 ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला मुग़ल शासक वो कौन था? तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बाबर, बी आपका बहादुर शाह जफ़र, सी आपका शाहजहाँ, डी आपका अकबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला मुग़ल शासक है आपका बाबर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 18 जनवरी, बी आपका 15 जनवरी, सी आपका 4 दिसंबर, डी आपका 8 अक्टूबर। तो हमारा जो थल सेना दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं आपका 15 जनवरी को। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका महात्मा गांधी जो किसान घाट, बी आपका विजय घाट, सी आपका शक्ति स्थल, डी आपका विजय घाट। तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल का नाम है उसका नाम है राजघाट। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है आपकी, ये बताना है आपको। तो ये है डल झील है, बुलर झील है, या ऑप्शन नंबर सी सांबर झील या चिल्का झील। तो हमारा सही ऑप्शन होगा जो बुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। तो क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? तो इन दोनों के बीच में जो रेखा उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए कश्मीरी, या बी है डूरंड, सी है मैकमोहन, डी आपका रेड क्लिफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? जो एक भवाई राज नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए आपका गुजरात, बी आपका हरियाणा, सी आपका महाराष्ट्र, डी आपका राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी आपका राजस्थान। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध पुस्तक किताब अल हिंदी की रचना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर 1 अल बदरूनी, अमीर खुसरो, इब्ने अरबी, या अबुल रज्जाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यही अल बदरूनी। तो नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारतीय भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है आंग्ल भारतीय भाषा, या बी है तिब्बत बर्मन भाषा, या आपका द्रविड़, डी आपका आस्ट्रिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित आपकी क्या दक्षिण भारतीय भाषा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका यूराल, बी आपका वोगला, सी आपका नीपर, डी आपका डेन्यूबर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विक्टोरिया झील में किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको बताना है कि विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका एशिया, बी आपका अफ्रीका, सी आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है आपका डी अंटार्कटिका। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अफ्रीका। जो आपकी क्या है विक्टोरिया झील है वो कहाँ है? अफ्रीका में है, महाद्वीप में है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरी की ओर, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका 10-28, बी आपका 25-25, सी आपका 10-800, डी आपका 1000। तो इसका सही आंसर होगा 1028 आपके क्या हैं ऋग्वेद में मंत्र हैं।
आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा देश 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका ये तो बड़ा आम क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में इसका जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, 1867 में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो इसका आपको बताना है कि 1876 में आपका कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए आपका बदरुनी तैयब जी, बी आपका शिशिर कुमार घोष, सी आपका आनंद मोहन बोस, डी आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका आनंद मोहन बोस। तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की ओर बढ़ते हुए, किस देश ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू की थी? जो हमारा जीएसटी है वो सर्वप्रथम किस देश ने लागू की थी? हम जीएसटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला फ्रांस, बी आपका यूएसए, सी आपका जर्मन, डी आपका कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया? तो भारत सरकार ने पहले स्थापित किया गया था बायो रिजर्व, वो कौन सा है आपको बताना है उसको। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका नंदा देवी, बी आपका नीलगिरी, सी आपका सुंदरवन, डी आपका मन्नार। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार ने सबसे पहले स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 16, सार्क का फुल फॉर्म होता है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला, ठीक है, की पहली महिला सचिव कौन थी? तो इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए आपका फातिमात ध्याना सईद, बी आपका एनी बेसेंट, सी है सरोजनी नायडू, डी आपका एंटोनियो गुटेरी। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए फातिमात ध्याना सईद। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, उसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका रूस, बी आपका कनाडा, सी आपका जापान, डी आपका दक्षिण अफ्रीका। तो जो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया है वो लिया आपका कनाडा से। इस प्रकार ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, बद्रीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका ये बद्रीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो बोल रहा है कि कहाँ स्थित है? तो बद्रीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है इसका बताना है आपका। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है आपका केरल। तो इसका सही आंसर रहेगा केरल, जो कर्नाटक में। तो बांदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका? कर्नाटक में है। अब आपका 19 क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए आपका खिलजी वंश, दूसरा है बी गुलाम वंश, सी आपका लोधी वंश, डी आपका मुगल राजवंश। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका गुलाम राजवंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका आपको बताना है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य
मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या बोला जाता है? तो उसका सीधे बोलते हैं आपका मुद्रास्फीति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका केरल, बी आपका पश्चिम बंगाल, सी आपका जम्मू कश्मीर, डी आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपके जो दार्जिलिंग है तो वहाँ पे है घूम नाम करके एक जगह है, उस स्टेशन में है आपका ये, वो वाला स्टेशन है, घूम नाम का रेलवे स्टेशन है, वो है सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे। तो ये कहाँ है आपका? इसका सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 22, सेब में निम्नलिखित में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी आपका मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी आपका नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो सेब में होता है आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ तो वो हुआ था 1951 में। और ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि लोक सेवा आयोग का जो वर्णन होता है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 305, अनुच्छेद 215। तो इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 315। तो आज उसके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, कई सारे पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर रह जाएगा आपका अनुच्छेद 365। तो इस प्रकार आपके जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे ये आपका सेशन पूरा हुआ। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो सही लगे तो इसको सपोर्ट और इसके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।